हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग की थर्ड क्लास है। आज तीसरा ही टाइप है। इसके अंदर हमने बोला था कि रीजनिंग के अंदर नए नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, नए नए टाइप के अलग अलग सीरीज आएंगी। भाई बहुत ही अच्छे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम रीजनिंग पर काम कर रहे हैं। भाई रीजनिंग के नए नए क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पेपर्स में से निकाल निकाल कर हम उनके ऊपर काम करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन किस तरह से हम आपको और ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको कम टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकें। तो देखिए भाई, ये हमारी सीरीज चल रही है वर्णमाला अल्फाबेट के अंदर चैप्टर चल रहा है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आप मैंने बोला था कि यदि मुझे कंप्लीट आदि आप मेरे चैप्टर को देखना चाहते हो तो भाई वीडियो स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी समझ में आएगा मैं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप किसी की भी रीजनिंग की वीडियोस देख लीजिए, उस वीडियोस में आपको जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो 5 से 6 सेकंड के बीच में पूरा आंसर कंप्लीट आप कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट भाई आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर तथा दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। देखो, कल जो मैंने किया था, मैंने सीरीज बताई थी अल्फाबेट के अंदर मैं 8 पॉइंट कराने वाला हूं। इसके अंदर मैंने जो 2 वीडियोस थी, सबसे पहली वीडियो के अंदर रेगुलरली सीरीज चलाई थी, कल के अंदर रिवर्स चलाया था, फर्स्ट रिवर्स और लास्ट का रिवर्स, पहला अर्धांश और द्वितीय अर्धांश चलाया था। आज किसके ऊपर है भाई? आज मिडिल के ऊपर है, यानी बीच वाला जो पूछता है। देखो, बीच वाले के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। तो इसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। भाई कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल है। बाएं से तीसरा अक्षर है, बाएं से तीसरा है तो क्या है भाई? बाएं से तीसरा नहीं, लेफ्ट से तीसरा है और मेरा राइट से चौथा है। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया? 7 आ गया भाई। कितना आ गया? 7। लेकिन उसने मुझसे पूछा उन अक्षरों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। देखो भाई, एक चीज का ध्यान रखो, ये जो लेटर्स होते हैं, ये लेटर आपकी लाइनिंग जो होती है, जैसे हम लोग लेटर्स पढ़ते हैं 26 के 26 लेटर होते हैं, वो सीरीज अलग थी। इसके मिडिल टर्म पूछ रहा है, बीच के, यानी इस तीसरे और चौथे इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं। तो टोटल कितने होते हैं भाई? टोटल होते हैं 26, और 26 में से क्या करना है? 7 को कम करना है। 26 में से 7 कम करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा भाई। तो सीधा है। अगर वो पूछे ना वर्णमाला में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, तो दोनों को जोड़ दो और 26 से माइनस कर दो, टोटल आ जाएंगे बीच के अंदर उसके बीच में है कितने। तो कितने हैं भाई? 19 हैं। तो लेफ्ट राइट का खेल है भाई, पूरा का पूरा बताया था। लेफ्ट राइट के ऊपर ही वीडियोस बनेगी, और खेल खेल रीजनिंग के साथ क्या है, खेल खेल में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। लेफ्ट से तीसरा, राइट से चौथा क्या है। मैंने अब की बार क्या किया, इनके अंदर जो डायरेक्शंस होती है वो अलग अलग भी होती है, सेम भी होती है। तो हर तरीके के क्वेश्चन एक से एक ऊपर क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से किधर गया? 12वां गया भाई। बायां यानी लेफ्ट से 12वां, और उसके बाद बोला दाहिने से 22वां, यानी दाहिने से कौन सा हो गया? दाहिने से 22वां, यानी राइट से 22वां। तो टोटल देखो भाई, टोटल जो बने ना, बस ये हो, वो जो क्वेश्चंस हैं उनमें मुझे लेफ्ट राइट पर काम करता है। इसमें आपसे लेफ्ट राइट नहीं पूछ रहा हूँ, सीधे हाथ पे बताओ या उल्टे हाथ पे बताओ, सीधा सिर्फ ऐड करके देखना है, दोनों को जोड़ देना है। ना ही लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, दोनों को जोड़ना है। तो भाई 12 और 22 कितना हो गया? 12 और 22 हो गया 34। लेकिन अल्फाबेट के अंदर तो अक्षर 26 ही होते हैं। अल्फाबेट के अंदर अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो भाई एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जब कभी आपके मिडिल टर्म पूछी जाए, मिडिल टर्म बीच का, जो बीच में पूछी जाती है कि कितने अक्षर हैं कितने हैं, तो उसको याद रखो। यदि आपको वो जो वैल्यूज हैं लेफ्ट और राइट का जो योगफल होता है, अगर वो आपको बढ़ा दे 26 से, अगर वो आपको क्या दे? बढ़ा दे 26 से, तो 26 से बढ़ा तो भाई ये 34 है। इसका क्या है? जब वो आपको छोटा दे, किससे? 26 से छोटा आपको लेफ्ट और राइट की वैल्यू दे दे, तो भाई कुछ नहीं करना है, 26 में से वो जो आप निकालते हो लेफ्ट प्लस राइट, उसको माइनस कर देना है। बस क्या करना है, अगर 26 से कम है, अगर 26 से कम है तो भाई 26 से घटा देना है। अगर 26 से कम है तो 26 से घटा देना है, अगर वो बीच के अक्षर पूछता है। और इसको देखो भाई, और अगर वो 26 से कहां जाता है? प्लस जाता है। 26 से प्लस गया तो भाई उस सीरीज के लिए अलग मेथड बन जाता है। वो अलग क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि अभी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां और उसके बाद बाएं से 22वां
यानी इन दोनों ने अपने आप को क्रॉस कर दिया, 34वां अक्षर बैठा है जोड़ने के बाद में। तो ये इधर से क्या चला, ये इधर से गया, इधर से 12 गया, वो उधर से कितना आया, उधर से 22 आ गया। तो दोनों के दोनों ने क्या किया, अपने आप को क्रॉस कर दिया। क्रॉस यानी ये भी अपने आप इधर से गया और वो भी अपने आप इधर से, यानी गिनती उनकी कितनी बार होगी, उन्होंने गिनती अपनी 2 बार पूरी कर ली। तो भाई इसलिए अगर डिजिट 26 से ऊपर जाती है, अगर डिजिट 26 से ऊपर जाती है तो भाई बस क्या करना है, जब कभी लेफ्ट और राइट की जो डिजिट है ना, ये अगर ये कंप्लीटली ऊपर जा रही है तो भाई एक डिजिट याद रखनी है, उसका नाम है 28। बस क्या करना है, 28 में से कम कर देना है लेफ्ट प्लस राइट को। लेफ्ट प्लस राइट को किस में से कम कर देना है, 28 में से कम कर देना है भाई। तो भाई 34 है मेरे पास, 34 में से 28 कम कर दो, बचे कितने 6। और 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो हमसे पूछा नहीं उसने, बस पूछा क्या है कि कितने हैं, तो कितने हैं भाई 6 हैं और 6 इसका आंसर है, 6 है और 6 इसका आंसर है। यदि आप कहोगे ये तो कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, यदि आप बेसिक के ऊपर भी आते हो तो बेसिक में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें स्थान पर जाओगे तो एल होता है। अगर बाएं से वैसे भी चलते हो तो बाएं से इधर गया, ये 12वां स्थान तो एल बैठ गया भाई इस पे। उधर से चलूं, अगर उधर से कहा कि दाहिने से 22वें अक्षर, दाहिने से 22वां अक्षर, दाहिने से 22वां अक्षर है, मैंने बोला था अगर लेफ्ट दिया तो राइट बना लो। राइट कैसे बनेगा, 22 से कम करना पड़े, 27 से कम करोगे 22 को तो कितना बन गया 5। यानी कि जब आप इधर से जाओगे तो 5वें नंबर पे है ये, इस 22 का मतलब है कि बाएं से 5वां, लेफ्ट से 5वां। तो भाई 5 के बाद में 5 है क्या, ये 5 कौन है, ये तो भाई ई है, ये ई है और ये एल है। अब भाई दोनों के गिन लो बीच में कौन कौन है। इसके बीच में क्या आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है और के आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही अक्षर आते हैं भाई, ई एफ जी एच आई जे के, 3 और 3 6। तो भी कॉन्सेप्ट है, या तो सीधा सिंपल अपना ये तरीका होना चाहिए। अभी भी मैंने कैसे निकाला, सीधा है भाई, मैंने लेफ्ट को, ये राइट वाले को लेफ्ट बना दिया और दोनों को माइनस कर लिया, और क्या किया जाता है। अभी वैसे भी करोगे तो 12 में से 5 गया, 7 बचता है और 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 की गिनती हमने क्या की 2 बार गिनी जाती है, क्योंकि वो इधर से 5वां उधर से 12 बन के तब जाके उनकी गिनती बनती है। तो भाई कुछ नहीं करना, ये तो सीधे बेसिक्स हैं, बेसिक के ऊपर काम नहीं करना, काम उस पर करना है जो हम लोग करते हैं। सीधा है, अंग्रेजी वर्णमाला में जोड़ देना है, जोड़ो 26 से ऊपर तो 28 से कम कर दो, और यदि 26 से कम है तो 26 से माइनस कर दो। देखो कम और ज्यादा की बात है। तो देखते भी अगले क्वेश्चन और इसमें केस किस तरह से पूछेगा। देखिए भाई क्या है, मैं जो पिछले वाले जो मेरे दोनों क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को मैंने कैसे किया था, मैंने भाई दोनों में क्या किया था, दोनों के दोनों अपोजिट लिए थे, एक को लेफ्ट लिया एक को राइट, यानी बायां और दाएं के ऊपर काम किया। अब की बार क्या है भाई, दोनों में वो जरूरी थोड़ी है वो हमें क्वेश्चंस कैसे देगा, वो बायां दायां ही दे, वो हमें अलग अलग भी तो करके एक साथ भी तो करके दे सकता है कि लेफ्ट लेफ्ट भी दे दे, राइट राइट भी दे सकता है। तो भाई देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। भाई दोनों के बीच में अक्षर बताने हैं, भाई सीधा सिंपल है, वो मैंने आपको बताया भी है। क्या करना है, जब कभी दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं मैंने बोला था, जब कभी लेफ्ट और राइट हो तो जुड़ जाते हैं, और जब कभी लेफ्ट लेफ्ट हो तो दोनों के दोनों घट जाते हैं, राइट राइट हो तो दोनों के दोनों यदि समान है तो घटेंगे। तो भाई सीधा है, क्या करना है, बाएं बाएं लेफ्ट के ऊपर काम करना है। भाई 16 में से 8 को कम कर दो और माइनस में फिर 1 कर दो, तो यहां से जो आएगा 16 से 8 गया 8 और 8 में से 1 गया 7। तो भाई ये जो आंसर आएगा ये इसका आ जाएगा 7। अब ये मैं 7 लिखता कैसे हूं भाई, ये कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बस याद करने का भी नहीं है। याद करने का क्या है कि भाई अगर हमसे बीच की संख्याएं पूछता है, मिडिल टर्म पूछता है, तो भाई बीच की जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, यदि अलग अलग है तो दोनों को जोड़ना है और 26 और 28 का केस देखना है बस। 26 से कम है तो 26 से घटा देना है, और 26 से बड़ा है तो भाई 28 को जो 28 से कम कर देना है, बस इतना काम करना है। अब मैं इसको देखता हूँ कि 7 आ गया, मैं लेके कहां से आया। यदि आप करोगे तो करने के लिए भी सीधा है कि भाई मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो भाई यदि मैं बाएं से लेफ्ट तरफ से बाएं से 8वें स्थान पर जाता हूं तो भाई 8वें पे होता कौन है, 8वें पे होता है एच। उसके बाद कहूं कि बाएं से 16वां, बाएं से ये 16 आगे चला गया भाई 16, और ये हो गया पी, ये पी हो गया। इसने पूछा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में पूछ रहा है तो एच के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम एन और ओ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7।
सीधा ये तो बेसिक होता है कि भी हम इसको कि उनकी नंबरिंग डालेंगे और नंबरिंग डाल के वहां से पता लग गया कि भाई 7 आना है इसका आंसर। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर जो देखी जाती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर, कि ये जो 8 है ना, ये अगली बार 16 हो गया, यानी इस वाले की जो काउंटिंग है ना वो डबल काउंटिंग में आ जाती है। 16 और 8 के हिसाब से डबल काउंटिंग में आ जाती है। तो दोनों के दोनों बराबर है, तो 16 में से 8 गया 8, और बस क्या करना है, जो डबल हुआ उसको 1 कम कर देना है, तो भी आंसर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं हर बार इसलिए बताता हूँ आपको कि आप ये सोचो कि ये 16 में से 8 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, कहाँ से हुआ, तो भाई आता यहीं से निकल के है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमें भाई रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस करने हैं, पुटअप ज्यादा करने हैं, कम टाइम के अंदर करना है, तो सीधा करना है भाई, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है और माइनस में 1 कर देना है। यानी क्या करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और माइनस में 1, यही भाई इसकी ट्रिक, फॉर्मूला जो भी है सब कुछ यही है। यहां देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 11वां। अब देखो लेफ्ट और राइट के ऊपर कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा है, दाहिने से 11वां और दाहिने से 17वां। तो क्या करना है, 17 में से 11 करो और फिर माइनस में 1 कर दो, तो 17 में 11 और 1 12, और 17 में से 12 गया तो 5। तो इनके अंदर कितने हैं भाई, इनके अंदर है 5 अक्षर। तो भाई ये क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे हैं, मिडिल टर्म के अंदर बाएं बाएं दे, दाएं बायां दायां देता है, तो भाई 26 और 28 के ऊपर काम करना है। और यदि वो संख्याएं आपको ऐसे दे कि मिडिल टर्म के अंदर दोनों के दोनों समान आ जाए, तो भाई उसके अंदर आपको सीधा ये रखना है, और हम क्या करेंगे, सीधा उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई और भी इसमें और भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और भी देखते हैं कि इसके अंदर और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भाई, देखिए भाई, वो तो थे, आपसे मैंने बोला था कि मैं इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला कितने अक्षर हैं, और अब कौन कौन से अक्षर हैं, कितने अक्षर और कौन कौन से अक्षर। इसने पूछा क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा अक्षर है, वो वर्ड बताना है भाई अब की बार, कि वो है कौन जो बैठा हुआ है इन दोनों के बीच में। भाई काम वही करना है जो हम लोग करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से 5वां, तो भाई लेफ्ट से 5वां है, और राइट से क्या है, राइट से है 10वां। लेफ्ट से 5वां और राइट से 10वां। भाई इस चीज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब कभी हमसे वो बीच की संख्या पूछता है, मिडिल पॉइंट पूछता है, तो भाई उसके लिए क्या करना होता है, हमें राइट वाले को लेफ्ट बनाना होता है, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ये लेफ्ट लेफ्ट पर काम करती है, सीधे सीधे हाथ पर काम करेगी। सीधे सीधे पर इसलिए करेगी क्योंकि मैं बता सकता हूं कि यदि मेरे पास सीधा इधर से 5वां और मैं इधर से ही अगर मैं 10वां अक्षर निकाल देता हूं, इधर से 5वां और इधर से ही 10वां निकाल देता हूं, तो फिर मैं बीच वाले को बता दूंगा कि भाई बीच में बैठा कौन है। तो उसके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो भाई लेफ्ट से 5वां, तो ये लेफ्ट बनाना है, और इसको लेफ्ट बनाओगे तो लेफ्ट का कितना हो जाएगा, 17वां। ये लेफ्ट का 5वां, ये 17वां, तो लेफ्ट का 5 का 5, यानी 5 का 5 ही रहेगा, और ये लेफ्ट का 17 बन जाएगा। 17 कैसे बना, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब मैं राइट से लेफ्ट बनाता हूं तो हमेशा क्या करता हूं, 27 में से 10 को कम कर देता हूं, क्योंकि मैंने बताया था भाई राइट से लेफ्ट बनाने का तो सीधा एक ही रीजन है कि भाई 27 में से कम कर दो, तो 17 आ गया। अब दोनों को जोड़ो तो टोटल संख्याएं आ जाएंगी आपके पास। कितनी संख्याएं है भाई मेरे पास, 22 है। कितनी संख्याएं हैं, 22 संख्याएं हैं मेरे पास। अगर 22 है ना, तो मैं लेफ्ट और लेफ्ट की 2 सीरीज चला रहा हूँ, लेफ्ट और लेफ्ट की सीरीज कितनी चला रहा हूँ, 2 चला रहा हूँ, और 2 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो मेरा आएगा 11, और 11 को हम लोग बोलते हैं के। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई के आंसर आएगा भाई। सीधा लेफ्ट से 5वां, राइट से 10वां, राइट को लेफ्ट बना लो, राइट को लेफ्ट बनाते ही क्या होगा कि 17 आ गया, और दोनों को जोड़ दो तो 22/2, और उसका आंसर कितना आ गया, 11, और के आ गया, तो के आंसर आ गया। अब इसे देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो लेफ्ट का तो है भाई 8, और दाहिने से 6ठा अक्षर। अब दाहिने से 6वां अक्षर बोल रहा है, दाहिने से 6वां अक्षर यानी राइट से 6वां अक्षर। राइट से 6 है, लेफ्ट बना लो तो भाई लेफ्ट का हो गया 21, और ये बन गया भाई लेफ्ट का 8। लेफ्ट का कितना हो गया, 21 बन गया भाई, और ये लेफ्ट का कितना है, ये बन गया भाई लेफ्ट का 8। अब ये तो दोनों की दोनों संख्याएं बन गई। अब बनने के बाद क्या है, वही काम करना है भाई, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ते कितना हो गया 29, और 29 को 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 14.5, 14.5। अब देखो मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। सबसे पहला बोला ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, तो बीचों बीच, इनके बीचों बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो भाई पहले का जो आंसर है
ठीक बीचों बीच कौन सा होगा? तो भाई ठीक बीचों बीच फर्स्ट वाले के लिए तो कोई आंसर है ही नहीं कि ठीक बीचों बीच तो कोई भी नहीं बैठा, यानी कौन है? 0 है, कोई भी नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है जो इनके बीच में बैठा हो। अब है सेकंड वाला, उसने पूछा क्या है? कौन सा युग्म बैठा है? कौन सा युग्म बैठा है भाई? 14.5 का मतलब होता है कि वो संख्या 14 और 15 है। 14 और 15, और 14 और 15 को हम लोग क्या बोलते हैं? एन और ओ। एन और ओ। अगर युग्म कहे तो भाई युग्म जो संख्या होती है उसके 2 जोड़े लिखने हैं, यानी 14 पे एन होता है और 15 पे ओ होता है। तो युग्म पूछे तो युग्म तो दोनों बैठे, आई एन और ओ। लेकिन अगर पूछे कि भाई इनके बीच में कौन है, तो भाई बीच में इनके में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो संख्या 14.5 है, तो इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं बैठी। भाई सीधा और बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि सीधा याद रखना। ये तो भाई मुझे लिखना पड़ता है कि आपको समझना है, नहीं तो सीधा सिंपल है कि उसने कहा 5वां अक्षर 10वां अक्षर, दाया 10वां है तो बायां बना दो, बायां 17, 17 5 22, 2 से भाग करना है 11, 11 का आंसर के हो गया सीधा सीधा। तो देखते हैं अब इसकी डायरेक्शंस क्या करेंगे, या अपोजिट है तो डायरेक्शन सेम करके देखते हैं कि सेम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए भाई देखिए भाई, अब की बार क्या है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शंस हैं। पहले क्या था, वो अपोजिट डायरेक्शंस के ऊपर था काम। मैंने बताया कि जब वो मिडिल टर्म पूछ रहा है तो भाई उल्टे हाथ पे ही काम करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और फिर बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में बताना है। तो क्या करना है भाई, दोनों के दोनों बाएं हैं, लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 17वां। अब तो कुछ देखना ही नहीं, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 को 2 से भाग कर दो 10, और 10 को क्या बोलते हो? जे, इजो टी। तो जे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट है भाई, दोनों के दोनों बाएं बाएं हैं, लेफ्ट के ऊपर काम है, सीधा 2 से भाग करो, जे आंसर। अब अगले पर आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा और फिर बाएं से 15वां। अब फिर देखा बाएं से चौथा और बाएं से 15वां, दोनों को जोड़ दो भाई 19 और 2 से भाग कर दो। तो 2 से भाग करते क्या हुआ, ये आ गया भाई, ये आएगा 2, 2 पंजे 10, यानी 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, यानी कितना आ गया 9.5 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसके अंदर भी मैंने फिर से वही 2 क्वेश्चन डाले हैं कि बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखो भाई, अगर अक्षर पूछ रहा है फर्स्ट के अंदर तो अक्षर तो कोई भी नहीं होगा, क्यों? 9.5 है और 9.5 में कोई भी अक्षर नहीं होता। अब उसने पूछा कौन सा युग्म होगा, तो युग्म वही बताना है भाई। 9.5 का मतलब है कि वो 9 और 10 के युग्म है, 9 और 10। 9 का मतलब क्या है? आई और जे, आई और जे इसका आंसर हो जाएगा भाई, सीधा सीधा आंसर है। आई का मतलब 9, आई 9 और जे 10 हो गया। तो आई और जे इसके युग्म है दोनों के दोनों। अगर वो बीचों बीच अक्षर 1 पूछता है तो भाई इसके बीच में कोई भी नहीं है, और अगर वो युग्म पूछता है तो युग्म भाई उन दोनों की मिडिल टर्म निकालनी है। 9.5 का मतलब होता है 9 और 10, यानी इन दोनों को बताना है, ये दोनों युग्म है इसके, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट तो आना नहीं, तो कोई भी संख्या नहीं है भाई। सीधा सिंपल है, सेम दे या अपोजिट दे, काम यही करना है। तो भाई और भी इसमें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और भी आते हैं, तो देखते हैं भाई। देखिए भाई, ये इस टाइप के मिडिल टर्म के ऊपर इससे सफिशिएंट क्वेश्चन है भाई। 10 क्वेश्चंस हैं, इसी के अंदर से ही मिडिल टर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो भाई, एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं, एबीसीडी खत्म की तो विद्यार्थी लेके आया, क्योंकि कहोगे कि एबीसीडी के ऊपर ही कहानी चल रही है। 50 विद्यार्थी है, आरंभ से 15वें स्थान पर और गौरव अंत से 17वें स्थान पर है। पूछ रहा है बीच में कितने हैं, तो भाई कुछ नहीं करना, आरंभ से 15 और पीछे से 17, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। लेकिन भाई ये एबीसीडी नहीं है जिसपे मैं 27 और 26 पे काम करूंगा, वो खुद कह रहा है 50 है, तो सीधा सीधा क्या करना है, 50 में से 32 को कम कर देना है। कितना आ गया? 18 आ गया भाई। कितना आ गया? 18। तो पूछे कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो भाई 18 हैं, सीधा सिंपल है आंसर। इसके बाद इस पे आते हैं, एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं, अनिल आरंभ से 35वें स्थान पर है और सुनील अंत से 25वें स्थान पर है। जोड़ना भाई है, कर दो भाई 25, 35 प्लस 25, तो 35 प्लस 25 होता है भाई 60, 30 और 20 50, 10 60। अब ये जो 60 है ना, ये तो भाई 50 से ऊपर पहुंच गया, 50 से ऊपर पहुंच गया, तो भाई गिनती क्या हुई है? क्रॉसिंग हुई है। अगर क्रॉसिंग होती है तो पिछले क्वेश्चन में देखो कि क्रॉसिंग गिनती पे मैं 2 जोड़ता हूँ। 2 क्यों करता हूँ? क्योंकि भाई वो है ना अनिल, ये अनिल ने किसको क्रॉस किया? सुनील को किया, तो इनके दोनों के पद चेंज होते हैं। तो पद इन्होंने एक स्थान ना होकर कितने स्थान ग्रहण कर लिए? 2 स्थान ग्रहण कर लिए। तो भाई 2 तरीके से होगा सीधा। मेरे पास विद्यार्थी कितने हैं? 50, तो सबसे पहले तो 60 में से 50 को कम कर दूं, ये तो 10 वो है। अगर ये सिंपल सीरीज के अंदर होते, लेकिन इन्होंने स्थान को ग्रहण किया है कितने? 2,
तो भाई 2 और कम कर दो, तो माइनस का 2 और करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। आंसर आ जाएगा इसका सीधा सीधा 8। 8 ही आंसर आएगा भाई सीधा। या तो क्या काम करो, जब कभी आपको क्रॉसिंग दिखे, आपके विद्यार्थी या आपकी कुल संख्या से यदि संख्या ज्यादा दिखे, तो जो है वो जितने आपके क्रॉसिंग काम कर रहे हैं उनको जोड़ दो। यानी 50 की जगह अपने विद्यार्थी कितने मान लो, 52 मान लो, तो 50 का 52 टोटल 60, और 60 में से आप इसको जब माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। 60 में से 52 जाता है तो 8 बचता है, तो 8 आपको सीधा यहीं पर ही आंसर मिल जाएगा। तो भाई आज की जो वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर रीजनिंग के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस हमने लिए हैं। मिडिल टर्म के ऊपर आज का टॉपिक था पूरा का पूरा, कि बीच की टर्म निकालना। बीच के टर्म में क्या था, आपको सीधे सीधे हाथ पर भी काम करा रहा था, उल्टे उल्टे हाथ पर भी काम करवा रहा था, उसके बाद वो दोनों को अपोजिट कर करके भी काम करा रहा है। तो क्या है भाई, अलग अलग टॉपिक्स हैं, हर एक वीडियो में 1 से 2 टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं भाई। वर्णमाला है, बेस्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था, अकेला ही 4 से 5 नंबर का टॉपिक होता है हर किसी एग्जाम के अंदर। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है भाई, दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है, एग्जाम्स है, तो और भी एग्जाम्स है, सीपीओ का एग्जाम भी है नवंबर के अंदर। तो भाई रीजनिंग के लिए क्या है भाई, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, रीजनिंग और मैथ, जिसमें आपको रटना और याद करना तो नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इसमें मार्किंग होती है। क्योंकि जीके का सबको पता होता है कि भी जीके के अंदर आप कितना भी याद करते हैं, लेकिन आप जो काम आप रीजनिंग और मैथ के लिए कर सकते हैं वो आप किसी के लिए नहीं कर सकते। और भाई आप आजकल क्या है कि आजकल बच्चे ऐप पर भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐप पर पढ़ते हैं। अब ऐप के अंदर आप 8-8 घंटे आप पढ़ रहे हो। अब यदि आप एक ऐप के ऊपर, या आप किसी ऑनलाइन सेंटर के ऊपर ही मैं बात करता हूं, मैं खुद के लिए भी कहता हूं, यदि मैं किसी ऑनलाइन वीडियोस यदि मैं देख रहा हूं, यदि मैं 8 घंटे तक लगातार उन चीजों के ऊपर ही लगा हुआ हूं, तो फिर मैंने उसके लिए टाइम कहाँ दिया। ये जो काम होता है ये बेसिक्स काम होते हैं, कि भाई मैंने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, एडमिशन का टाइम है, तो 2-3 महीने में मैं अपना कोर्स को एक दूसरे की कॉपी में से उतारता रहूंगा, उतारने के बाद फिर मैं पेपर के टाइम पे उसकी एक्सरसाइज है एक्सपीरियंस कर लूंगा। लेकिन अब आप बोलो कि जब आपको पता है कि आपके एग्जाम के आने वाला है, 2 महीने आपके 60 से 70-80 दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं, और अब आप 8-8 घंटे एक चीज पर कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप उस काम को सीख रहे हो, ना ही कि आप एग्जाम देने की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप सीख रहे हो उन चीजों को। तो भी सीखना नहीं है, अपने आप को, सेल्फ को ज्यादा टाइम देना है। वीडियोस को क्या करना है, देखो भी हम मैथ और रीजनिंग की वीडियोस बना रहे हैं, क्या होता है हम 50 ये जंपिंग होती है कि 1 आवर के अंदर मैथ और रीजनिंग का हम पूरा कंप्लीट बनाते हैं, कि एक चैप्टर मैथ का चलता है और रीजनिंग दोनों के दोनों 1 घंटे के अंदर सफिशिएंट होता है। आप 1 घंटे की कोई मैथ की वीडियोस देखते हो, और 1 घंटा आप किसी अपने करंट अफेयर 20 से 25 मिनट की कोई करंट अफेयर देखें, अलग से कोई जीके का टाइम दे, जीके को ज्यादा से ज्यादा कोई वीडियोस होती है 30 से 40 मिनट की, उसको देखें, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर देखें। तो भी अपने आप को सेल्फ स्टडी करें, जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे भाई, नंबर उसी का आता है जो सेल्फ स्टडी करता है। अगर कोचिंगों से नंबर आता है ना, कि भाई 7-7 1-1 साल भी बच्चे कोचिंग करते हैं, अगर यदि वो अपने आप को टाइम नहीं देते तो भाई नंबर नहीं आता है किसी भी कंपटीशन के अंदर। अपने आप को टाइम देना है भाई। कोचिंग के अंदर, कोचिंग के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 2 घंटे पढ़ते हैं डेली कोचिंग के अंदर बस, और उसके बाद फिर पूरा दिन हम खुद पढ़ते हैं। तो भाई अंतर लगा लेना। अभी आपको साइड इफेक्ट नहीं पता, 8-8 घंटे तो आप एक मोबाइल के ऊपर लगे हुए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आपको बाद में महसूस होगा कि आप सीख रहे थे। यानी आप 2020 का पेपर देने के लिए नहीं हो, आप 2021 का पेपर देने के लिए काम कर रहे हो। तो भी यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। आपको अच्छी लगती है भाई, कॉन्सेप्ट है, आप देखिए 5 से 10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, मैथ पे जाइए या रीजनिंग पे जाइए, बेस्ट क्वेश्चंस हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या करो भाई, इसको व्यू को क्या होता है, इसको शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स के पास पहुंचेगा। क्यों भाई, यदि आप 8 घंटे खराब कर रहे हो तो शायद कोई और हो जो 1 घंटे में ही अपना काम करना चाह रहा हो, कि मैं 1 घंटे के अंदर अपने प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो भाई ये प्रैक्टिस का टाइम है, सीखने का टाइम नहीं है। यदि आप सीखने वाले हो तो भी फिर 8 घंटे अपने ऐप पे काम करते रहो, जो भी आपने कर रखा है उसको काम करते रहो। तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाई दीजिए। अगर बेल आइकन को दबाओगे तो भी हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो भी मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।